हाथ फैलाकर मांगने वाला बैठा था। लोग गुजर रहे थे वहां से, कोई पैसा डाल जाता, कोई नोट डाल जाता, कोई कुछ खाने को डाल जाता। सुबह सुबह का टाइम था, प्रातःकाल का समय था। एक नवयुवक अपने घर से निकला, ऑफिस जा रहा था। वो बेचारा मांगने वाला सड़क के किनारे वो वृद्ध फकीर बैठा था। जब ये नवयुवक गुजरा तो उसने हाथ फैला दिए, कहा बेटा कुछ दे जाओ, तुम्हारे पास कुछ हो तो मुझे दे जाओ। वो बोला। उसकी आवाज सुनते ही उस नवयुवक ने अपने जेब में हाथ लगाया कि कुछ हो तो मैं इसको दे दूं। लेकिन ऐसा कोई संयोग था, जब उसने जेब टटोली तो उसने देखा कि आज वो अपना वॉलेट भूल आया। उसका पर्स नहीं था उसके पास, अपना बटुआ भूल आया। अब उसके मन में न जाने क्या आया, उस बच्चे ने, उस नवयुवक ने पैसा या रुपया तो नहीं दिया। उस मांगने वाले के दोनों हाथ ऐसे थे, उसने अपने दोनों हाथ ऐसे रखे और उसको कहा कि बाबा मुझे माफ कर दो, आज बड़ी गलती हो गई, मैं अपना वॉलेट घर पर भूल आया, तो अभी तो मेरे पास कुछ नहीं है, लेकिन बाबा तुम चिंता नहीं करना, कल भी मैं यहीं से जाऊंगा और कुछ दे के जाऊंगा। दोनों हाथ उसके हाथ पर रख दिए। ये सुनते ही उस भिखारी की आंख में आंसू आ गया बंधु। वो रो पड़ा और कहा कि बेटा अब और कुछ देने की जरूरत नहीं है, मुझे तेरे से अब कुछ भी नहीं चाहिए बेटा, क्योंकि आज तूने जो दिया है ना वो आज तक किसी ने नहीं दिया। बेटा इन हाथों में फल डालने वाले बहुत थे, इन हाथों में नोट डालने वाले, सिक्के फेंकने वाले बहुत थे, पर इन हाथों को हाथ देने वाला आज तक कोई नहीं था। तू पहला इंसान है जिसने इन हाथों को अपना हाथ दिया है, कोई नहीं आया तेरे से पहले। सेवा ही परमो धर्म। आज हमारे देश को सेवा की बहुत आवश्यकता है। मैं कहा करता हूं बंधुओं, जीवन में यदि जीना है तो कुछ बातों को याद रखना, हमेशा दिमाग को ठंडा रखना। छोटी छोटी बातें आपके काम आ सकती, इसको थोड़ा ठंडा रखना, क्योंकि ये बड़ी जल्दी गर्म हो जाता है ना। दिमाग को थोड़ा ठंडा रखना, शरीर को गर्म रखना, यानी खाली नहीं बैठना, करते रहो, कुछ लगे रहो, प्रयास करते रहो। दिमाग को ठंडा रखो, शरीर को गर्म रखो, जुबान को नरम रखो, जुबान कहीं कड़वी ना हो जाए, मीठा बोलो। कबीरदास ने कहा है कि शब्द संभाल के बोलिए, शब्द के हाथ न पाओ, एक शब्द है औषधि और एक शब्द है घाव। आपका एक ही शब्द किसी के लिए गोली का काम कर सकता है, और वही शब्द शायद किसी के जख्मों पर मरहम भी लगा सकता है। ध्यान रखना, यदि शब्द अच्छे नहीं हैं तो अपनों को भी पराया कर दोगे, और शब्द अच्छे हैं तो एक दिन तुम्हारे पराये भी अपने बन जाएंगे, तुम्हारे विपक्षी भी अपने ही हो जाएंगे यदि मीठा बोलते हो। कुदरत को नापसंद थी सख्ती बयान में, कुदरत को नापसंद थी सख्ती बयान में, तभी तो बनाई नहीं हड्डी जुबान में। हमारी जुबान में हड्डी है क्या? क्यों नहीं है? क्योंकि परमात्मा भी चाहता है तुम किसी से कड़वा न बोलो, किसी से कठोर न बोलो। तो इन बातों को याद रखना बंधुओं, दिमाग को ठंडा रखना, शरीर को गर्म रखना, जुबान को नरम रखना, आंखों में शर्म रखना, और दिल में सबके लिए रहम रखना, सबके लिए करुणा रखना।
तभी सेवा कर पाओगे। आज भागवत जी का आशीर्वाद लेने हमारे मनोज जी भी आए हैं, तिवारी जी आए हैं, और अब ये भी समाज की जनता की सेवा में लग गए हैं। तो व्यासपीठ से मैं इनके मंगल की कामना करता हूं और आशीर्वाद देता हूं व्यासपीठ पर बैठे होने के नाते कि ऐसे ही समाज की सेवा में आगे बढ़ते रहें, क्योंकि आज हमारे देश को सेवा की बहुत आवश्यकता है बंधुओं। जो निस्वार्थ भाव से सेवा करें समाज की, आज मां भारती उनको देख रही है, उनको पुकार रही है, वो आगे बढ़कर आए। क्योंकि आज भी हमारे देश में हजारों लाखों ऐसे बच्चे हैं रात को भूखे सोते हैं। गरीबी की अभी भी कोई सीमा नहीं है, गरीब बहुत है देश में, हर प्रकार से दीन दुखियों की कमी नहीं है देश में। लेकिन अब कुछ आशा की किरणें दिखाई दे रही हैं, और क्या पता बिहारी जी कुछ ऐसा चमत्कार दिखाएं कि आने वाले समय में हमारा देश भी विश्व पटल पर एक उच्च स्थान धारण कर सके। समाज को बड़ी उम्मीदें हैं। तो श्रीमद् भागवत में भी शुकदेव जी यही उपदेश देते हैं कि भैया सबकी सेवा करो और परमात्मा को मत भूलो। यह सबसे प्रमुख संदेश है। कर्तव्य करो, भगवान को मत भूलो। भगवान ने गीता में अर्जुन को क्या कहा? यदि गीता का सार समझना हो तो कृष्ण के एक वाक्य को समझ लो। अर्जुन को कहा है, अर्जुन माम अनुस्मर युध्य च। बस एक ये वाक्य समझ में आ जाए तो तुमने गीता पा ली, गीता के सार को पा लिया। अर्जुन को कह रहे हैं कि अर्जुन युद्ध भी कर, मेरा स्मरण भी कर। दोनों में से एक काम भी छूट गया तो तू पिछड़ जाएगा। युद्ध भी कर, मेरा स्मरण भी कर। और युद्ध हम सबके सामने खड़े हैं। क्या नौकरी करने वाले के लिए नौकरी युद्ध नहीं है? एक बिजनेसमैन के लिए क्या बिजनेस करना युद्ध नहीं है? एक पॉलिटिशियन के लिए समाज की सेवा करना वो भी युद्ध है। केवल जो सीमा पर हमारे जवान खड़े हैं वही युद्ध के लिए तैयार नहीं है। हमको भी युद्ध करना है जीवन में। हमारी माताएं बहनें, आप देखो सुबह से ही घर के कामों में लग जाती हैं, क्या वो युद्ध नहीं है? परिवार को चलाना वो भी युद्ध है। तो हम सबके सामने युद्ध खड़ा है। और बांके बिहारी अर्जुन को नहीं कह रहे, हम सबको कह रहे हैं। अर्जुन तो केवल एक निमित्त है। भगवान हम सबको कह रहे हैं कि युद्ध करो, मेरा स्मरण भी करो। जो कर्तव्य तुम निभाने आए हो संसार में, उससे पीछे मत हटो। उन दायित्वों को निभाओ और मुझे याद भी करते जाओ। क्योंकि अर्जुन को कह दिया था, अर्जुन यदि तू युद्ध लड़ते लड़ते मुझे भूल गया तो यदि तेरी जीत भी हो रही होगी तो तू हार जाएगा। युद्ध तो किया पर मुझे भूल गया तो जीतता हुआ भी तू हार जाएगा। और युद्ध करते करते यदि मुझे याद रखा तो हारता हुआ भी तू जीत जाएगा, तेरी विजय हो जाएगी। तो इसीलिए बंधुओं, युद्ध भी करो, अपने काम भी करो और परमात्मा को भी मत भूलो। इसीलिए गाओ भाव से, हरि का भजन करो, हरि है तुम्हारा। हरि का भजन करो, हरि है तुम्हारा। ओ हरि नाम लेने वाला, हरि नाम लेने वाला, हरि नाम गाने वाला, हरि नाम गाने वाला, हाँ हरि का प्यारा। हरि का भजन करो, हरि है तुम्हारा। गाइए, हरि का भजन करो, हरि है तुम्हारा। ओ हरि का भजन करो, हरि है तुम्हारा। हरि का भजन
इसीलिए गाइए 2 मिनट के लिए। ओ हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरि बोल। हरे राम 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 हरे हरे, ओ हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। ऐसे नहीं, थोड़ा तालियों की सेवा करते हुए जाओ। जय हो। वृंदावन बिहारी लाल की, श्री राधा रानी की। गाइए ओ हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, ओ हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, ओ हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, राम हरे हरे, ओ हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, ओ हरे राम राम हरे हरे। गाइए मस्ती में जाओ। ओ हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, ओ हरे राम राम हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे कृष्णा हरे हरे। अच्छा ये बताओ, अभी तुम्हारा नाम लेकर कोई तुम्हें आवाज लगाए तो पीछे मुड़कर देखोगे या नहीं? कोई अभी आपका नाम लेकर पुकारे कि भाई जरा सुनना, पीछे मुड़ोगे या नहीं? मुड़ोगे ना? सोचो कि हमारा नाम कोई बुलाता है, कोई पुकारता है तो हमें पीछे मुड़कर देखना ही पड़ता है। तो भैया मेरा परमात्मा भी बहरा नहीं है, उसको भी पुकारोगे तो वो भी तुम्हारी ओर देखेगा जरूर। संतों ने तो यहां तक कहा कि चींटी के पग नूपुर बाजे सो भी साहब सुनता है। यदि चींटी को कोई घुंघरू पहना दे और वो छोटी सी चींटी यदि नाचे और उसके घुंघरू बजे तो उसके घुंघरुओं की आवाज भी मेरे बांके बिहारी तक पहुंच जाती है, तो क्या तुम्हारी आवाज नहीं पहुंचेगी? तो पुकारो मस्ती में, ओ हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरि बोल, हरे राम राम हरे हरे, ओ हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, इस कलिकाल में न योग बताया है, न ध्यान बताया है, न यज्ञ बताया है, किसी की जरूरत नहीं है। क्योंकि कलयुग में योग कर ही नहीं सकते। हां, शरीर को स्वस्थ रखने के लिए योग कर सकते हो, पर भगवान को पाने के लिए कलिकाल में योग बहुत मुश्किल है, नहीं हो सकता। ये वो समय भी नहीं है कि अब हम हिमालय पर जाकर समाधि लगाएं। यत्फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलम लवते सम्यक कलौ केशव कीर्तनात्। जो फल सतयुग में ध्यान करके मिलता था, जो फल त्रेता में यज्ञ करके मिलता था, जो फल द्वापर में सेवा करके मिलता था, बोले वो फल यानी परमात्मा इस कलयुग में केवल नाम गाने से मिल जाते हैं।
कुछ भी करते रहो, बस भगवान का नाम गाते रहो, हृदय से चिंतन करते रहो। ओ हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, ओ हरे राम राम हरे हरे, हरे राम गए भाव से, ओ हरे कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे हरे, ओ हरे कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे हरे। लोग तो वहां पीने जाते हैं जहां पीने के पैसे लगते हैं, और पीने के बाद किसी नाली में पड़े मिलते हैं या नहीं? वहां पीने जाते हैं जहां पैसे भी खर्च होते हैं और फिर कहीं नाली में पड़े मिलते हैं। लेकिन भैया यहां तो पैसा भी खर्च नहीं हो रहा और मेरे बांके बिहारी दिल खोल के पिला रहे हैं सबको। यहां नहीं पियोगे तो कहां पियोगे? क्योंकि फिरूं ढूंढता मैं कदा तौबा तौबा, हमें मैं कदे में जाने की जरूरत नहीं है। फिरूं ढूंढता मैं कदा तौबा तौबा, मुझे आजकल इतनी फुर्सत नहीं है। सलामत रहे तेरी आंखों की मस्ती, तो मुझे मैकशी की जरूरत नहीं है। गुरु नानक देव जी ने कहा था, नाम खुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रैन। ये वो नशा नहीं है जो बस पिया और 2-4 घंटे में उतर गया। ये वो नशा है जो जीवन भर उतरने वाला नहीं है। तो मस्ती से पियो 2 मिनट के लिए। ओ हरे कृष्णा हरे हरे, ओ हरे राम हरे हरे, हरे कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे हरे, ओ हरे कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे हरे, ओ हरे कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे हरे, 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 हरे कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे हरे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। श्री राधे। हमारे बीच में पूज्य महाराज श्री जी का पावन शुभ आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए श्री मनोज तिवारी जी, सांसद महोदय, उत्तर पूर्वी दिल्ली लोकसभा क्षेत्र एवं भोजपुरी भजनों के सुप्रसिद्ध गायक पूज्य महाराज श्री जी का पावन शुभ आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए मंच पर विराजमान है। मैं उनसे अनुरोध करूंगा 2 शब्दों में व्यासपीठ को नमन करेंगे और इसके साथ ही हम सभी कथा रसपान करेंगे। उससे पूर्व श्री मनोज तिवारी जी। एक बार प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की। ये मेरा परम सौभाग्य है कि जो कथा कई दिनों से चलती हुई आज यहां के लिए अपने आखिरी पड़ाव पे है, वहां मुझे भी आने का मौका मिला है। वैसे मैं आज सामने से प्रणाम करता हूं आचार्य श्री गौरव कृष्ण जी महाराज जी को, मेरा प्रणाम स्वीकार हो, क्योंकि मैं पहले भी सुनता रहता हूं, ये मेरी आदत में है। मैं भारत के संत परंपरा को, कथा
परंपरा को बहुत सम्मान देता हूं, सुनते रहता हूं। मैं धन्यवाद करता हूं अपने बड़े भाई श्री भगवान गोयल जी का, जिन्होंने मुझे पहले दिन से बहुत स्नेह दिया जब मैं आया था, और हमेशा से एक बड़े भाई के रूप में खड़े हैं। उन्होंने मुझे सूचना दी, और महाराज जी से मैं थोड़ी देर सामने बैठ के बहुत कुछ सीख के जा रहा हूं। एक लाइन तो ऐसा सीख लिया कि इतनी अच्छी लाइन है, राम नाम सत्य है, लेकिन कोई सुनना नहीं चाहता। बस हम अपनी तरफ से इतना ही कहना चाहते हैं आज के दिन। आप सब लोग तो काफी ज्ञानी हैं, जो लोग इतना दिन से सुन रहे हैं वो 10 मिनट सुनने वाले से तो ज्ञानी होंगे ही। बस आप लोग का आशीर्वाद रहे कि हम, जैसा महाराज श्री ने इशारा भी किया कि सेवा करना बहुत जरूरी है। हम लोग रास्ते में चले तो गए हैं, लेकिन पता नहीं उस पर कितना सफल होंगे। नया क्षेत्र है, नई चुनौती है, फिर भी ईश्वर का भरोसा है कि जिन्होंने रास्ता दिखाया है वो पार भी करेंगे। इसी विश्वास के साथ आगे बढ़ना है, और समय समय पे जब कमजोर महसूस करने लगेंगे तो कभी कभी अध्यात्म टीवी खोल लेंगे, कभी आचार्य श्री गौरव कृष्ण जी महाराज जी जहां कहीं बोलते होंगे उसमें कुछ सीख लिया करेंगे। काफी संतों से सीखता हूं, मुरारी बापू जी को लगातार सुनते रहता हूं, सुधांशु जी महाराज जी को भी सुनते रहता हूं, भाई जी को भी सुनते रहता हूं, और महाराज जी को भी सुनते रहता हूं, मृदुल कृष्ण शास्त्री जी को सुनते रहता हूं। और हम लोग क्या महसूस करते हैं, अब देखिए मैं बहुत तनाव में हूं बोलने में, क्योंकि मेरे पास ऐसे तो बहुत कुछ शब्द आते हैं, लेकिन यहां बोलने के लिए शब्द कम पड़ रहे हैं। लेकिन मुझे एक बात जानकारी है, और आप भी महसूस किए होंगे पिछले 7 दिन में, कि बहुत लोग कथा कहते हैं, लेकिन मां सरस्वती की इतनी कृपा हो कि कथा में संगीत का भी उतना ही महत्व, उतनी परिपक्वता हो। वैसे में हमारे आचार्य श्री गौरव कृष्ण जी महाराज जी हैं, तो हम भी सरस्वती मां के उपासक हैं, हम भी गीत गाते रहते हैं, इसलिए मेरा कुछ ज्यादा ही आदर है। जब आप गाते हैं तो ऐसा लगता है कि पूरा सभा संगीतमय है। तो मां सरस्वती आप पर महाराज श्री ऐसी कृपा बनाए रखिए। जब आपने कहा राम नाम सत्य, कोई सुनना नहीं चाहता, तो हम लोग एक गीत गाते हैं, हर उड़ जाई है हरे उड़ जाई रे हंस अकेला है, कि जग 2 दिन के मेला है भैया, जग 2 दिन के मेला है भैया, जग 2 दिन के मेला है भैया, जग 2 दिन के मेला है भैया। हो उड़ जाई रे उड़ जाई रे हंस अकेला, जग 2 दिन के मेला भैया, जग 2 दिन के मेला दीदी। हो सारा जगत जहां आके ठहर जाए, हर कैसन लगा बाई मेला, मेला सारा जगत जहां आके ठहर
दो दिन का मेला है भैया, जग दो दिन का मेला है भैया, जग दो दिन का। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे 2 शब्द में बोल दिया तो मुझे लगता है कि मैं 7 दिन से मैं भी बैठा हुआ था बार बार। श्री मनोज तिवारी जी ने बहुत अच्छे शब्दों में दिव्य भाव में व्यासपीठ को नमन किया। आइए हम सभी कथा रस पान करें। श्री राधे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो बंधुओं, हम लोगों ने बड़े सुंदर भाव, क्योंकि मैं देख रहा था कि आप जो बोल रहे थे बड़ा दिल से बोल रहे थे, बड़ा हृदय से बोल रहे थे। और ये भी मैं कहूंगा कि जैसे आपने कहा कि संतों को सुनते हो बहुत और बीच बीच में थोड़ा ज्ञान प्राप्त आप करते रहते हो, तो मैं समझता हूं कि देश के सारे राजनेता जितने भी पॉलिटिशियन हैं, थोड़ा सा सब यदि धर्म से भी जुड़ते जाएंगे तो फिर देश को सुधरने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। बहुत अच्छी बात है, आज उसकी भी आवश्यकता है। और धर्म में भिन्नता नहीं, जिस धर्म में तुम्हारी श्रद्धा हो, हाँ, कोई अलग नहीं है। मैंने बीच में भी आपको कहा था कि ठीक है रास्ते अलग हो सकते हैं पर पहुंचना तो वही है ना। पहुंचा कोई काबे से, कोई दैर से पहुंचा। काबा यानी मस्जिद, दैर यानी मंदिर। पहुंचा कोई काबे से, कोई दैर से पहुंचा, पर पहुंचा है जो भी तुझ तक वो तेरी मेहर से पहुंचा, कृपा से पहुंचा। तो धर्म से जुड़कर ही रहना चाहिए। ठीक है, स्वतंत्रता बहुत अच्छी चीज है बंधुओं। स्वतंत्रता हमको भी मिली, हमने उसका 68वां ये उत्सव मनाया अभी पीछे। हमारे देश को स्वतंत्र हुए 68 वर्ष हो गए। हमने कितना 15 अगस्त को खुशियां मनाई पूरे देश ने, और सारे विश्व में जहां जहां भारतीय हैं सबने उत्सव मनाए। स्वतंत्रता बहुत अच्छी चीज है, लेकिन हमारे शास्त्र भी हमको कुछ कह रहे हैं। ये स्वतंत्रता तो बहुत अच्छी है, इंडिपेंडेंट ही होना चाहिए सबको, फ्रीडम चाहिए, मिलनी भी चाहिए, लेकिन फिर भी सबसे स्वतंत्र रहो, पर अपने धर्म में, अपने मां बाप के चरणों में और अपने परमात्मा के आगे तो हमेशा बंधे हुए रहो। यदि मां बाप से स्वतंत्र हो गए तो फिर रास्ता भटक जाओगे, यदि अपने धर्म से स्वतंत्र हो गए तो फिर मार्ग भटक जाओगे, यदि अपने परमात्मा से दूर चले गए तो रास्ता भटक जाओगे। उनके चरणों में तो समर्पित रहो हमेशा। तो श्रीमद् भागवत हमें बारंबार शिक्षा दे रही हैं। मैं आपको कथा सुना रहा था, द्वारिका में सत्राजित नाम के यदुवंशी थे, और सूर्य भगवान ने प्रसन्न होकर जिनको मणि दी थी, जिस मणि का नाम था स्यमंतक मणि, मणि इतनी कमाल की थी, उस मणि में से लगभग 160 तोले स्वर्ण रोज निकलता था, इतना सोना। भगवान कृष्ण ने सत्राजित को कहा था कि देखो महाराज, मणि आपको मिली है, बहुत अच्छी बात है, परंतु इस मणि से इतना धन निकलता है, आप इतना पैसा कहां संभालोगे? और कहीं ऐसा ना हो कि इस मणि के कारण आपका कोई बहुत बड़ा नुकसान ना हो जाए, क्योंकि शास्त्र की आज्ञा है कि अर्थो मूलमनर्थस्य पापस्य जनक ध्रुवम्। अर्थ में, पैसे में, धन में बहुत अनर्थ भी छुपे होते हैं। पैसा बुरा नहीं है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि धन
नीति की जगह अनीति से भी घर में आने लगता है, और जो धन अनीति से आता है उसमें कल्याण नहीं छुपा। भागवत जी ये संदेश दे रही, घर में जब धन आए तो नीति से आए, प्रीति से आए और रीति से आए। वो गलत रास्तों से धन नहीं आना चाहिए। आप गलत मार्ग से पैसा कमाकर ठीक है घर में खूब सोने चांदी के आभूषण बनवा सकते हो, लेकिन याद रखना यदि गलत ढंग से धन आया है घर में तो एक दिन लोहे के कंगन भी पहनने पड़ जाएंगे। प्रेम से कहो श्री राधे। तो धन नीति से, रीति से, प्रीति से आए, गलत रास्ते से नहीं। आज इंसान पैसा कमाने में इतना ज्यादा डूब चुका है, लोगों के पास अपने घर के लिए टाइम नहीं, अपने बच्चों के लिए समय नहीं, अपनी पत्नी, अपने मां बाप, उनके लिए भी टाइम नहीं। ऐसा पैसा किस काम का भैया? धन कमाओ, बुरा नहीं है, लेकिन धन को सब कुछ मत मानो। भागवत जी बार बार यही कह रहे हैं, पैसे को सर्वस्व नहीं मानना। ठीक है कमाना, आपको पावर मिली है, पोजीशन मिली है, प्रेस्टीज मिली है, कमाओ पैसा। व्यापारी हो व्यापार करके कमाओ, नौकरी वाले हो नौकरी करके कमाओ, लेकिन उसको सब कुछ मत मानो। हाँ? किसी शायर ने बड़ा सुंदर कहा कि मिलते हैं तो मिलकर बात नहीं करते, मिलते हैं तो मिलकर बात नहीं करते, और करते हैं तो दिल से बात नहीं करते। मिलते हैं तो मिलकर बात नहीं करते, करते हैं तो दिल से बात नहीं करते। पहले वक्त नहीं था बच्चों की खातिर, अब वक्त मिला तो बच्चे बात नहीं करते। क्योंकि जब बच्चों के पास टाइम था तब हमने परिवार को समय नहीं दिया, पैसे 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 मिल गए। अब हम खाली हो गए तो बच्चे बिजी हैं। वक्त मिला तो बच्चे बात नहीं करते। और पैसा 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 करने वाले सुन, पैसा 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 करने वाले सुन, इंसानों से पैसे बात नहीं करते। बात तो इंसान ही करेगा, पैसे थोड़ी बोलेंगे। तो भगवान ने यही समझाया, सत्राजित तुम इस धन के पीछे मत भागो, ऐसा करो इस मणि को राजकोष में जमा करा दो। उग्रसेन जी के जितना सोना मिलेगा हम तुमको ही दिलवा दिया करेंगे, लेकिन कम से कम मणि के कारण तुम्हारी जान को तो खतरा न हो, इसको सुरक्षा में दिलवाओ। भगवान ने बड़ी अच्छी सलाह दी, लेकिन सत्राजित को उल्टा ही लगा। कई बार ऐसा होता है बंधुओं, हम लोग भगवान पर भी दोष लगा देते हैं। काल ही, कर्म ही, ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। गलती हम करते हैं, दोष भगवान पर डालते हैं। ऐसा नहीं करना कभी। जीवन में बंधुओं याद रखना, यदि कुछ गलत होगा तो उसके पीछे हमारी ही गलती छुपी होगी, और जीवन में कुछ अच्छा होगा तो उसके पीछे परमात्मा की कृपा छुपी होगी। इंसान गलतियों का पुतला है, कृपा परमात्मा बरसाता है। तो यहां पर भगवान ने बड़ा समझाया, नहीं माने। आगे सुखदेव जी कह रहे हैं कि तमय कदा मणिं कंठे प्रतिमुच्च महाप्रभुं प्रशेनो हयमारूह्य मृगया व्यचरद बने। एक बार उसी मणि को गले में पहनकर सत्राजित के छोटे भाई थे प्रसेन, बहुत ध्यान देकर सुनिएगा। प्रसेन उस मणि को गले में पहनकर शिकार खेलने गए। एक शेर ने प्रसेन को मार दिया।
अब इनके गले में जो मणि थी वो शेर के पंजे में फंस गई। शेर ने छाती चीरी तो मणि पंजे में आ गई। वो सिंह उस मणि को लेकर आगे गया तो आगे जामवन जी की गुफा थी। वही राम अवतार वाले जामवन जी, सुंदरकांड में गाते हो ना कि जामवंत के वचन सुहाए, सुनि हनुमंत हृदय अति भाए। ये वही राम अवतार वाले जामवन जी हैं। सिंह के पंजे में मणि देखी, भागकर पीछा किया, शेर को मारा, मणि ले ली, अपनी बेटी जामवती को खेलने के लिए मणि दे दी है। अब देखिए इधर प्रसेन घर नहीं लौटा। सुखदेव जी भागवत में कहते हैं कि परीक्षित इनका भाई देखने आया घर में, प्रसेन लौटा नहीं। सत्यराजित जंगल में ढूंढने लगा कि मेरा भाई कहीं वन में तो शिकार करने नहीं गया। वहां भी प्रसेन नहीं मिला। ढूंढते ढूंढते क्या देख रहे हैं कि भाई तो पेड़ के नीचे मरा पड़ा है। जब लाश देखी, शव देखा, तो देखो भाई की चिंता कम थी, मणि की चिंता ज्यादा थी। क्योंकि भाई मणि पहन के गया था ना। भाई गया तो गया, पर मणि कहां गई? मणि की चिंता ज्यादा है। आज यही तो होता है। भाई भाई का संबंध भी आज कलंकित होता जा रहा है। बीच में दीवारें खड़ी हो रही हैं। कभी कभी मैं कहा करता हूं कथा में, मेरे खुलूस की गहराई से नहीं मिलते, ये झूठे लोग हैं जो सच्चाई से नहीं मिलते। मेरे खुलूस की गहराई से नहीं मिलते, ये झूठे लोग हैं जो सच्चाई से नहीं मिलते। औरों को सबक दे रहे हैं मोहब्बत का और अपने घर में सगे भाई से नहीं मिलते। हम दुनिया भर को तो प्रेम की, मोहब्बत की बात कहते हैं, और अपने घरों में देखो लोगों ने दीवारें खड़ी कर रखी। शिक्षा लेनी हो तो भगवान राम से लो, क्योंकि लड़ाई तो वहां भी हुई थी। भाई भाई में युद्ध तो वहां भी हुआ था, लेकिन वो युद्ध अलग था। आज का भाई लड़ता है तो कहता है कि ये मेरा है, ये मेरा है, पर वहां युद्ध हुआ तो राम जी कहते थे गद्दी भरत की है, और भरत कहते थे कि राम के होते हुए मैं गद्दी पर नहीं बैठ सकता। युद्ध तो वहां भी था। भरत जी ने कहा कि बड़ा भाई बनने और छोटा भाई गद्दी पर बैठे, यदि ऐसा हुआ तो धरती फट जाएगी। तो युद्ध तो वहां भी था। आज समाज में जितना भी झगड़ा है किस बात का है? मैं, मेरा, तू, तेरा, इसी बात का झगड़ा है। ये मैं हूं, ये मेरा है, ये तू है, ये तेरा है, इसी में लगे हुए हैं। पर आज यदि समाज में प्रेम लाना है तो बस इसको थोड़ा पलटना पड़ेगा। मैं, मेरा, तू, तेरा नहीं, थोड़ा सा पलट दो कि मैं तेरा और तू मेरा। यदि ये भाव आ जाए तो समाज में प्रेम आ जाए। तो सत्यराजित को भाई की चिंता कम है, मणि की चिंता ज्यादा है कि मणि कहां गई। अब देखिए, उस मणि को ढूंढने के लिए चारों तरफ खोजा, प्रयास किया, मणि नहीं मिली, वापस घर आ गए। और घर आकर सत्यराजित ने अपनी पत्नी को कहा कि देख, हो न हो, मुझे तो ऐसा ही लगता है कि आज मेरे भाई को मारकर मणि लेने वाले कोई और नहीं है, द्वारिकाधीश श्री कृष्ण है। भगवान पर ही कलंक लगा दिया, क्योंकि भगवान ने कहा था ना कि मणि को सुरक्षित रख लो। तो मन में सोचने लगे कि हो न हो भगवान ने ही मेरे भाई को मार के मणि ले ली। भगवान पर कलंक लगा दिया। इसीलिए बंधुओं, बिना विचार किए कोई काम नहीं करना कभी, कि बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, और काम बिगाड़े आपनो जग में
होत हसाए। बिना विचार किए कोई काम करोगे तो काम भी बिगड़ेगा और संसार में तुम्हारा मजाक भी बनेगा। हाँ। बिना विचार किए कभी किसी के बारे में बोलना भी नहीं। हां, ये वाणी है ना हमारी, यदि शब्द निकल जाता है इससे तो वापस नहीं आता फिर। हाँ, बोलने से पहले बहुत बार समझ जाना, विचार करना। आज हम देखते हैं किसी के बारे में कुछ भी बोलना हो ऐसे ही बोल देते हैं। किसी की निंदा करनी हो चाहे वो वैसा ना भी हो फिर भी हम कर देते हैं। निंदा करने की आदत हो गई। देखो दो हैं ये, इन दोनों को जिसने वश में कर लिया कलिकाल में वो जितेंद्रिय है। दो को जिसने जीत लिया मालूम है क्या? निंदा और निद्रा। दूसरे की बुराई करना और सोते रहना। आज लोग ज्यादातर इन्हीं दोनों कामों में लगे हुए हैं, या तो बुराई करना, निंदा करना, या निद्रा में सोते रहते हैं। दोनों से बचना। और यह भी मैं आपको कह दूं, किसी की कही हुई बात पर जल्दी भरोसा भी नहीं करना। यूनान के, ग्रीस के एक बहुत महान दार्शनिक हुए, फिलोसफर, जिनको सोक्रेटिस कहा जाता है। भारत में हम लोग उनको सुकरात भी बोलते हैं। सुकरात बहुत बड़े दार्शनिक। ध्यान देकर सुनना। एक बार सुकरात के पास कोई व्यक्ति आया, आकर बोला कि सुकरात, तुम्हारा जो एक वो पक्का मित्र है ना, आज मैं उसकी एक खबर लेके आया हूं तुम्हारे पास। मालूम है वो कैसा है? सुकरात ने कहा कि खबरदार, बोलने से पहले 2 मिनट रुको, पहले मेरी कुछ बातों का जवाब दो फिर तुम बोलना। क्योंकि सुकरात समझ गया ये मेरे मित्र की बुराई करेगा कि मेरे से। तो सुकरात ने उसको पूछे कुछ प्रश्न। सोक्रेटिस ने पूछा कि पहले तुम मुझे बताओ, मेरे जिस मित्र की तुम मेरे से बात कहने आए हो वो बात अच्छी है या बुरी है? वो उसकी प्रशंसा है या उसकी निंदा है? उसने कहा कि निंदा है, उसकी प्रशंसा नहीं है, उसकी बुराई सुनाने आया हूं। अच्छा कोई नहीं, 2 मिनट रुको, मुझे ये बताओ कि मुझे सुनाओगे तुम तो क्या उसको सुनकर मुझे कोई फायदा होगा, कुछ लाभ होगा? तो उसने कहा कि फायदा वायदा तो कुछ होना नहीं है, मैं तो बस बताने आया था। अच्छा फिर बस इतना तो बता दो कि जो बुराई तुम मेरे मित्र की मेरे से करने आए हो, क्या तुमने वो बुराई होते हुए आंखों से देखी है? क्या तुमको भरोसा है कि वो सच्ची बात होगी? तो बोले मुझे भरोसा नहीं है, मैंने तो सुना है। तो सोक्रेटिस ने, सुकरात ने कहा कि कमाल हो गया, तुम बुराई भी करने आए हो मेरे मित्र की, तुमको भरोसा भी नहीं वो बात सच्ची है या झूठी है, और उसको सुनकर मुझे कोई फायदा भी नहीं होने वाला। तो भैया माफ कर दो, मेरे मित्र की बुराई करने की मेरे से कोई जरूरत नहीं है, चले जाओ यहां से। कहने का अभिप्राय बंधुओं, अपने कानों को भी थोड़ा मजबूत रखो। हाँ, थोड़ा स्ट्रांग रखो। हमको तो बुराई सुनने में कितना मजा आता है। अभी कोई किसी की प्रशंसा कर रहा हो, लोग चले जाएंगे, हाँ होगा भला आदमी अपने लिए, हमें क्या। कहीं किसी की बुराई हो रही हो तो दीवार के पीछे लोग खड़े हो जाते हैं कान लगा के कि हम भी सुन लें जरा किसकी बुराई हो रही है। आज आप लोग देखते हो ना, जहां कूड़ा फेंका जाता है तो उस ड्रम के ऊपर क्या लिखा रहता है? जहां कूड़ा डालते हो क्या लिखा रहता है? वहां लिखा रहता है डस्टबिन। तो मुझे लगता है कि हम लोगों को यहां कानों पर भी एक चिट लगा लेनी चाहिए, लिख लेना चाहिए डस्टबिन। क्यों? क्योंकि कूड़ा ही तो डालते हैं यहां सारा दिन, इसकी बुराई उसकी बुराई,
वो ऐसा है, वो वैसा है, सारा दिन कूड़ा जाता है। तो ये भी डस्टबिन हो गए हैं। मैं कहा करता हूं बंधुओं, दुकान तो बहुत संभालते हो, पर दुकान के साथ साथ 2 कान भी संभालते रहना अपने। केवल दुकान नहीं संभालना, 2 कान भी संभालना। बहुत से लोग कहते हैं महाराज क्या करें, हमारी तो ऐसी आदत हो गई है, जब तक 2-4 लोगों की बुराई सुन न लें खाना पचता नहीं है। क्या करें? अगर सुनने की इतनी आदत हो गई है बंधुओं, तो मैं कहूंगा फिर संसार की निंदा स्तुति नहीं सुनना हो तो मेरे प्रभु के नाम को सुनना शुरू कर दो, तो शायद तुम्हारे कान हमेशा ठीक रहेंगे। एक बार कहिए श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे। कुछ अच्छा सुनो ना। फिर 17 ने झूठा कलंक लगाया और ये बात सारी द्वारिका में फैल गई। भगवान को भी मालूम चली ये बात, तो मेरे प्रभु कुछ यदुवंशियों को साथ लेकर वहां गए जहां पर ये प्रसेन मरा था, देखने के लिए कि आखिर हुआ क्या, मणि कहां गई। श्री कृष्ण वहां पहुंचे। भगवान को मणि तो नहीं मिली, पर शेर के पंजों के निशान प्रभु ने देखे। उनके पीछे पीछे भगवान चले। आगे गए तो वो शेर भी मरा पड़ा था, वहां भी मणि नहीं थी। जामवंत जी की गुफा प्रभु ने देखी है और गुफा के निकट आए तो जामवंत की बेटी जामवती उस मणि से खेल रही थी। भगवान को देखकर अंदर गुफा में चली गई। अब आप लोग बहुत ध्यान देकर सुनना, मेरे प्रभु भी मणि लेने के लिए गुफा में अंदर जाने लगे। यदुवंशी भी साथ में थे, मैंने अभी बताया आपको। भगवान ने उनको भी कहा कि भाई आप साथ में चलो, मणि तो मिल गई है, बस लेकर आते हैं अंदर से। तो यदुवंशी बोले कि प्रभु हमें तो माफ ही कर दो, क्षमा कर दो, इतनी भयानक गुफा है, अंधेरा ही अंधेरा दिखाई देता है, अंदर न जाने कौन सी मुसीबत बैठी हो, आपको जाना हो तो भले जाओ, पर हम अंदर नहीं जाएंगे, आप जाओ। और भागवत इस बात का प्रमाण है बंधुओं, कोई भी यदुवंशी कृष्ण के साथ अंदर नहीं गया, अकेले श्री कृष्ण अंदर गए गुफा में। सबने मना कर दिया, बाहर खड़े हो गए। मेरे प्रभु तो हम सबके लिए लीला कर रहे हैं, न भगवान को कलंक लगता है, न ऐसा हो सकता है कि भगवान का कोई साथ न दे, केवल हमारे लिए प्रभु लीला कर रहे हैं। हमको समझाना चाह रहे हैं कि देख लो, जब संसार के लोग मेरा ही साथ नहीं दे रहे तो तुम्हारा साथ यहां कौन देगा। यदि पुकारना भी है तो उसको ही पुकारो, यहां कौन साथ देगा। हाँ, तुम्हारे जीवन में सुख है तो सब कंधे से कंधा मिला के खड़े, और दुख आया तो वही अपने पहले पराये हो जाएंगे। तुमसे रो रो कर तुम्हारा दुख पूछेंगे, फिर हंस हंस के बताएंगे दुनिया को। इसीलिए मुझे कहना पड़ता है, हर आंसू आंख में लाया मत करो, हर बात सबको बताया मत करो। हर आंसू आंख में लाया मत करो, हर बात सबको बताया मत करो। लोग मुट्ठी में नमक लिए फिरते हैं, हर जख्म सबको दिखाया मत करो। न जाने कौन कब नमक छिड़क जाए। हां, कुछ बोलना भी है, कुछ मांगना भी है, तो उससे मांगो ना। अकबर के दरबार में कोई फकीर आया था, मैंने सुना, और उस फकीर ने अकबर के दरबार में आकर, उसको कुछ चाहिए था, कुछ कामना उसने की। नौकर ने कहा कि आप ठहरिए, बादशाह अभी इबादत कर रहे हैं, आप जो चाहोगे आपको मिलेगा, पर बादशाह अभी थोड़ा इबादत कर रहे हैं, आप ठहरिए। फकीर वहीं रुक गया। वो झरोके से देख रहा था कि दूर अकबर बैठा हुआ है और वो अपना नमाज पढ़ रहे थे, इबादत कर रहे थे। जैसे ही इबादत पूरी हुई तो अकबर ने दोनों हाथ ऊपर किए और कहा कि हे परवरदिगार, हे मेरे मालिक, मेरी सल्तनत को ऐसे ही बढ़ाए जा, मेरे खजानों को ऐसे ही भरता जा, मेरा नाम कभी कम ना हो दुनिया में।
ऐसे ही मुझे ऊंचाइयों पर उठाता जा, मेरी झोली भरता जा। अकबर ने यह बात कही, इतना उस फकीर ने भी सुना। सुनते ही वो महल से जाने लगा। बहुत ध्यान से सुनिएगा। फकीर चल दिया। अकबर ने नौकर को पूछा कि भाई अभी कोई आया था यहां, मैंने कुछ आवाजें सुनी थी। तो कहा हाँ महाराज, एक फकीर आया था, शायद आपसे कुछ मांगना चाहता था, अभी अभी जा रहा है, बस बाहर ही निकला होगा। अकबर ने कहा उसे रोको, खाली मत जाने दो, बुलाओ मेरे पास। तुरंत बुलवा के उसको वापस लाया गया। जब वो फकीर लौटा, अकबर ने कहा कि आप 2 मिनट रुक जाते, मेरी इबादत तो पूरी हो गई थी, मैं तो आ ही रहा था, आप चल दिए। मांगिए, आपको मैं क्या दूं, क्या चाहते हो? फकीर ने कहा कि मांगने तो आया था बादशाह, पर अब मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। अरे क्यों नहीं चाहिए? मैं देने को तैयार हूं, मांगो तो। फकीर ने कहा कि मैं मांगने आया था एक बादशाह से, पर अब मालूम चला है तुम तो मेरे से भी बड़े भिखारी हो। क्यों? क्योंकि मुझे तो तुमसे बहुत थोड़ा सा धन चाहिए था, तुम तो उस परमात्मा से न जाने कितना मांग रहे हो, तुम तो मेरे से बड़े भिखारी हो। अब मैं भी मांगूंगा तो तुझसे क्यों मांगूंगा? मैं भी मांगूंगा तो ऊपर वाले से ही मांगूंगा, जो सबको देने वाला है। तेरे से क्यों मांगू? तू तो मेरे से बड़ा भिखारी है। प्रेम से कहिए श्री राधे। श्री राधे। कहने का अभिप्राय बंधुओं, मांगो भी कभी तो भगवान से मांगो। और लोग तो मांगते हैं, पीछे कहां हटते। मैं जैसे कभी कभी बताया करता हूं, अभी कुछ दिन पहले बांके बिहारी की सेवा में वृंदावन में मंदिर में मैं अंदर सेवा में था। क्योंकि आप जानते ही हो, अनन्य नृपति स्वामी श्री हरिदास जी महाराज, जिन्होंने अपनी संगीत साधना से वृंदावन में बिहारी जी को प्रकट किया, आज से 500 वर्ष पूर्व जो तानसेन और बैजू बाबरा के संगीत गुरु थे स्वामी श्री हरिदास जी महाराज, उन्होंने ही बांके बिहारी, जिनका हम दर्शन करते हैं वृंदावन में, ये बिहारी जी किसी ने बनाए नहीं, ये स्वयं प्रकट हुए थे आज से 500 वर्ष पहले। और स्वामी जी की संगीत साधना पर ये पद स्वामी जी ने गाया था वृंदावन में कि मायरी सहज जोरी प्रगट भई, मायरी सहज जोरी प्रगट भई, रंग की गौर घन दामिनी जैसे, प्रथम होती अजहू है, आगे हो रही है नटर है तैसे, अंग अंग की उजराई सुघराई चतुराई, सुंदरता ऐसे श्री हरिदास के स्वामी श्यामा कुंज बिहारी सम बैस बैसे। ये पद स्वामी जी ने आज से 500 वर्ष पूर्व वृंदावन में गाया था। अब हम लोग तो बेसुरे हैं, हम लोग क्या गाएंगे। बाकी उस समय जब स्वामी जी ने गाया था तो बंधुओं ऐसा वातावरण वृंदावन का हो गया था, चारों तरफ से बादल आ गए थे, वर्षा हो रही थी, मोर पपैये बोलने लगे थे, और उसी समय साक्षात बांके बिहारी वृंदावन में प्रकट हुए। मेरे प्रभु स्वामी जी के सामने प्रकट हो गए, किसी ने बनाया नहीं है उनको। अब मैं तो जो कुछ टूटा फूटा गा रहा हूं या बोल रहा हूं, ये तो केवल इसी का प्रभाव है कि स्वामी जी की वंश परंपरा में इस शरीर का जन्म हुआ है। और हमको ये अधिकार है, हम वृंदावन में बांके बिहारी की सेवा में अंदर जाते हैं, हम हाथों से सेवा करते हैं बिहारी जी की, ये उसी का प्रभाव है, बाकी कोई साधन नहीं। स्वामी जी की वंश परंपरा का ये आशीर्वाद है। और दूसरा, हाँ, मेरे पूज्य गुरुदेव का, मेरे पूज्य पिताश्री का आशीर्वाद, आचार्य श्री मृदुल कृष्ण शास्त्री जी मेरे पूज्य पिताश्री हैं। तो
इन हाथों से हम लोग करते हैं सेवा बिहारी जी के मंदिर में। मेरे बांके बिहारी बंधुओं आज भी साक्षात लीला करते हैं, साक्षात लीला करते हैं। आज भी जब उनके सामने भोग धराया जाता है, ये कोई मैं झूठ नहीं बोल रहा, आज भी वृंदावन में जब हम लोग बांके बिहारी को भोग धराते हैं और पट बंद करके जब बाहर आते हैं, आज भी पूड़ियां टूटी हुई मिलती हैं और लड्डू के दाने बिहारी जी के यहां पर मिलते हैं, लड्डू फूटे हुए मिलते हैं आज भी। हमारे वृंदावन में केवल एक हमारे बिहारी जी का मंदिर ही ऐसा है जो सुबह सबसे लेट खुलता है। बाकी सारे मंदिर सुबह जल्दी खुलते हैं, 4 बजे 5 बजे मंगला आरतियां होती हैं सब मंदिरों में। हमारे बिहारी जी हैं जो आराम से 7 बजे 8 बजे सो के उठते हैं। और वो भी क्यों? उसका कारण है क्योंकि आज भी निधिवन में वृंदावन में जो स्वामी जी की साधना स्थली है, वहीं स्वामी जी की समाधि भी है। आज भी रात को 12 से सुबह 4 बजे तक मेरे बांके बिहारी निधिवन में साक्षात रास रचाते हैं। आज आसपास के जितने भी घर हैं, आज भी उनको रात में बंसी सुनाई देती है। आज भी वहां राधा रानी की पायल का शब्द सुनाई देता है। बांके बिहारी आज भी रास रचाते हैं। अब आप सोचिए, जो रात को 12 से सुबह 4 बजे तक रास करेंगे, अब हम उनको 5 बजे कैसे उठा दें? इसीलिए हमारे बिहारी जी सबसे लेट सो के उठते हैं आराम से। बड़ी भाव की सेवा होती है उनकी, बहुत भाव की। हम लोग जब सेवा में जाते हैं बिहारी जी की, अपने हाथों पर पूरी इत्र की शीशियां डाल लेते हैं, पूरे शरीर पर अपने इत्र डाल लेते हैं। क्यों? ताकि ये गंदा शरीर प्रभु के सामने ना आए। शरीर में तो गंदगी है, इन हाथों से साक्षात बिहारी जी को हम छुएंगे तो इन हाथों से दुर्गंध ना आए। इत्र डाल डालकर हाथों पर, तब हम अंदर सेवा में बिहारी जी की जाती। बड़ी लाड़ से सेवा होती। और ज्यादा दिन पहले की नहीं, केवल लगभग आज से 30-35 साल पुरानी घटना है। हमारे वृंदावन में मंदिर के बाहर ही एक हलवाई था। मैं विस्तार नहीं कर रहा हूं, केवल संकेत कर रहा हूं इस लीला का, समय भी मेरे पास नहीं है। वृंदावन में एक हलवाई था और वो रात को दुकान खोलता था। बाकी जितने भी हलवाई थे वो सुबह, जैसे मंदिर खुलता है दुकानें खुलती हैं, मंदिर बंद होता है दुकानें बंद होती हैं वृंदावन में। पर वो हलवाई रात को 9 बजे दुकान खोलता था और लड्डू बनाने बैठ जाता था। लोग कहते थे कि बाबा तू पागल है, सारी दुनिया दिन में दुकान खोले, तू आधी रात को खोल के बैठे। कौन के लिए, कौन के ताई दुकान खोले, रात में कौन आवेगो? तो हलवाई की आंखों में आंसू आ जाते थे। वो कहता था भैया दुनिया के लिए नहीं खोलता, मन में एक ही भाव है कि मेरे मरने से पहले एक बार वो हरिदास का लाडला बांके बिहारी मेरी दुकान पर लड्डू लेने आ जाए, बस मेरे प्राण निकलने से पहले एक बार वो आ जाए, बस ऐसा वो कहता था। और इंतजार ही तो होना चाहिए। बहुत से लोग कहते हैं कि मरने के बाद भगवान मिलेंगे। नहीं, हमारे ग्रंथ, हमारे शास्त्र ये नहीं कह रहे मरने के बाद मुक्ति मिल सकती है। भगवान नहीं, भगवान जिसको मिलेंगे इस जीवन में मिलेंगे, जीते जी मिलेंगे। ध्यान रखें, मीरा ने मरकर नहीं पाया, तुलसीदास जी को समाधि के बाद नहीं मिले भगवान, स्वामी हरिदास को जाने के बाद नहीं मिले। जितने भी संत हुए हैं उन्होंने जीवन में पाया। स्वामी राम तीर्थ कहा करते थे, क्या रहा पर्दा तुझे पर्दा नशी देख लिया, हमने बेपर्दा तुझे माहे जबी देख लिया। स्वामी राम तीर्थ इस भारत के महान संत हुए, वो ये पंक्तियां बोला करते थे भगवान के लिए। क्या रहा पर्दा तुझे पर्दा नशी देख लिया, हमने बेपर्दा तुझे माहे जबी देख लिया। तुझे देखने की चाह दिल में थी हमारे, तो तुझे लोग देखेंगे वहां, हमने तो यहीं देख लिया। दुनिया ऊपर जाके देखेगी शायद, हम तो तुझे जीते जी पाकर बैठ गए। हाँ, तो उस हलवाई की इच्छा होती थी कभी मेरी दुकान पर आ जाएं। और हमारे यहां आज भी वृंदावन में ये नियम है बंधुओं, हम लोग जब बिहारी जी को सुलाते हैं तो उनके बगल में आज भी
4 बूंदी के लड्डू एक पात्र में हम रखते हैं। भाव यह होता है कि अब रात को रास करने जाएंगे, क्या पता जाते समय या आते समय बिहारी जी को भूख लगाई तो क्या करेंगे, रात को कौन भोग लगाएगा। तो आज भी उनके पास 4 बूंदी के लड्डू रखे जाते हैं। अब एक बार क्या हुआ, 35 साल पुरानी घटना है, ज्यादा पुरानी नहीं है। हमारे पूर्वज कोई गोस्वामी वो रात में बिहारी जी की सेवा में लड्डू रखना भूल गए, गलती हो गई। बंधुओं, उसी रात को, बिल्कुल सच्ची घटना है, इसमें कोई झूठ नहीं है, उसी रात को वो हलवाई अपनी दुकान खोलकर बैठा है, लड्डू बनाता था। एक छोटा सा बालक जिसकी आयु लगभग 7-8 वर्ष, घुंघराले बाल, मोटी मोटी आंखें, शाम